सो हेलो एवरीवन, और हम स्टार्ट करते हैं आज के फिटनेस सेशन। तो अभी जैस्मीन पीडीबी ज्वाइन थी, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गई। थोड़ा अच्छा वेट और कर लेते हैं ताकि ओके पीडी ज्वाइन हुई है। सॉरी सर, वो भैया का कॉल आ गया था। हाँ हाँ, वो कोई मेरी बात नहीं। आवाज ही नहीं जा पा रही थी, क्या हो रहा था, फिर मैंने टाइप कर दिया था इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सो हम वेट अ मिनट, हम स्टार्ट करते हैं। जैस्मीन शायद अभी ज्वाइन करें और शिवांगी जी। चलिए हम एक मिनट। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। और मैं आज शुरुआत से ही एक बार बताऊंगा चीजों को, फिर हम मैं वहां तक ले जाऊंगा और फिर आगे थोड़ी सी चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। आई होप आपने उतना कर लिया होगा। तो आप आगे जब बढ़ेंगे अब, तो आपको वो उस चीज की जरूरत पड़ेगी जितना अभी तक बताया है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन के पर्पज से मैं छोटी छोटी, मतलब जस्ट एज फॉर रिवीजन पर्पस एक छोटे छोटे पार्ट्स में मैं बता दूंगा जितनी अभी चीजें बताई हैं और अभी जितना आपने देखा और सुना। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो परसेंटेज आपको पता ही है कि पर मीन्स अपॉन होता है, यानी कि किसी के बराबर, ठीक है, और या डिवाइड में। और सेंट मीन्स 100 होता है। तो परसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज अपॉन 100 आ गई। अगर x% की बात करें तो ऐसे हो जाती है चीजें, ठीक है। ये इतना आपको पता है। हमने देखा कि जब कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, ठीक है, यानी कि 1/2 या 1/3 ऐसे, और इसी f को यानी फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज मिल जाता है, ठीक है। यानी कि 1/2 या 1/3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमको परसेंटेज मिल जाता है। फिर हमने ये देखा कि जब ये सारी चीजें हुई तो हमने टेबल बनाने की कोशिश करी इसी के थ्रू। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि निकालने के कई तरीके होते हैं। जैसे हमने देखा कि यूनिटरी मेथड होता है। तो यूनिटरी मेथड में हमने देखा कि ये सीधे सीधे उसमें क्या होता है कि 1/2 है तो उसका 100 कर दिया तो 50% आ गया, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। और अगर हमने लिखा कि जो है यूनिटरी मेथड में अगर मान लीजिए हमने लिखा कि 10% ऑफ 420, तो ये हम सीधे सीधे कर लेते हैं, मतलब 10/100 इंटू 420 और आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हमने देखा था। ये पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड हमने बेसिक मेथड बताया था, वो भी ऑलमोस्ट यही तरीका होता है, यूनिटरी मेथड ही की तरह होता है, लेकिन बस उसी में बेसिक मेथड में हमने बता भी दिया था आपको, और आपको पता भी था कि कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप का 100% होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 10% की बात कर रहे हैं, तो 10% जो है, अगर हम इसको देखें तो 10% किसी भी नंबर का, यानी अगर 420 का 10% निकालेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इधर साइड से बढ़ करके एक पॉइंट लगा देते हैं, यानी एक डेसिमल लगा करके उस चीज को हटा देते हैं। अगर हम 1% की बात करते हैं तो हम 2 डेसिमल लगा देते हैं, यानी 420 अगर इसका निकाले
तो इसका 4.2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमने 0.1% देखा कि अगर हम इसको निकालेंगे तो इसमें 3 डेसिमल लग जाएंगे, यानी अगर हम 420 का निकालेंगे तो 4.42 आ जाएगा, ठीक है। और हमने ट्रेमेंड मेथड देखा था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि 50% है तो वो टूट सकता है दो भागों में, 25% और 25% में, ठीक है। कि 25% भी टूट सकता है, 12.5% और 12.5%, ठीक है। ऐसे करके काफी सारा डिवाइडेशन हम परसेंटेज में कर सकते हैं, जो कि हमने बताया ही था कि एक हम पिज्जा लेकर के आते हैं, उसको कई भागों में जैसे डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, फिर इसमें प्रतिशत देख लेते हैं, कुल ये जो है 100% होता है जो कि बराबर होता है एक ही के, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर हमने टेबल बनाई, टेबल में हमने 1/2 का देखा कि 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 का निकाला, 1/5 का निकाला, 1/6 का निकाला, 1/7, 1/8, ऑलमोस्ट सभी के निकाल लिए थे, 1/9, 1/10 का हमको पता होता है, फिर हमने 11 का भी निकाला और 1/12, इतने हमने नंबर्स का प्रतिशत जो है निकाल लिया है, ठीक है, इनटू 100 करके, या हमने इसको ट्रिक से या टेक्निक से निकाला था, वो मैंने आपको बताया था, आपने भी सीखा था उसको, ठीक है। इतनी चीजें अभी तक आपने समझी। अब हमने लास्टली आपको कुछ प्रश्न जैसे करा रहे थे, हम आज उन्हीं प्रश्न को फिर से एक बार कराएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैं मोर और लेस वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता चला जाऊंगा, उसको साथ साथ में सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इसका आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। आप लोग को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना? यस सर। हाँ हाँ सर कर रहे हैं। हाँ, करिए करिए, आराम से करिए, टाइम मतलब अपना लीजिए, कॉपी पेन लिए रखिए, उसमें सॉल्व करिए और फिर आंसर बताइए। सर निकाल लिया। बताओ आंसर। बताऊं? हाँ बताओ, कोई 36 दिक्कत। आ रहा है। यस, बिल्कुल सही, 36 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो 36 सारिका और आई थिंक और सभी का भी आ रहा होगा। यस सर। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। तो देखिए, आपको अब यानी धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं, आई थिंक, ओके। हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, एक्चुअली एक चीज दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तो 16.66% ऑफ 216, आपको पता ही है कि ये होता है 1/6, 1/6 इंटू 216, इसका 6 छका 36, 36 छंग
216 होता है तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 1/6 होता है, ये टेबल आपको लर्न है तो आ जाएगा, ठीक है आपका। अब मैं दूसरा लिखता हूँ। तो 7.5% इसका आप कर लीजिए इससे। सर आ गया। हाँ भेजिए। मेरा आ रहा है 240। और किसी ने निकाला? सही है सर, इतना ही मेरा भी आ रहा ओके, ठीक है, तो हम करके इसको देखते हैं। 37.5 दिया हुआ है। देखो, हमको 37.5 दिया हुआ है। अगर याद है टेबल तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो थोड़ा से अनुमान फिर लगाना आना चाहिए। 37.5 दे रखा है। अब थोड़ा से अनुमान का मतलब है थोड़ा से आइडिया लगाओ कि कहाँ पे 37 आ सकता है, कौन सी टेबल में या कौन से ऐसे। तो आपको पता है कि 12.5 1/8 का होता है, 12.5%। और आपको पता है कि 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है 36 आता है, और 5×3 = 15 होता है। 36 में जब 15 आप जोड़ोगे तो 37.5 ही आ जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो यानी कि ये 3/8 है और 640, ठीक है। तो 8×8 = 64, 3×3 जो है 24, 240, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ये चीज यानी कि आपको आ रही है। जस्ट एक दो क्वेश्चन पूछे थे इसलिए कि थोड़ा से देखें कि आप लोग अभी कर पा रहे हो कि नहीं। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि x ऐसे लिख दिया जाए 420 इज व्हाट परसेंट ऑफ 700। अब आप लोग निकालिए। सर 60 आएगा इसका आंसर। 60। और लोग भी बताएं, तान्या का 60 आ रहा है। जी, है। हाँ सर, मेरा भी उतना ही आ रहा है, 60%। ओके ओके। अब आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे 60 आ रहा है। हमने कहा था आपको कि जब भी ये जो ऑफ लगा रहता है, इसका मतलब जो इसके तो सर बगल में उसमें हाँ डिनोमिनेटर रखते हैं। हाँ, वो डिनोमिनेटर में रखते हैं, हाँ। सही।
तो इसको हम नीचे रख देते हैं, यानी 700 नीचे आ जाएगा, और 420 जो आगे है नंबर वो ऊपर रखा जाएगा, वो न्यूमरेटर में रखा जाएगा और इंटू 100 किया जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये कैसे कटेगा, ये जैसे आप देख सकते हो कि ये 7 से, वैसे तो अगर काटना चाहें तो एक जीरो यहाँ से काटें, एक जीरो यहाँ से काटें, और 7 छंग 42 कर दें, सीधे जो है आ जाएगा आपका 60, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ओके। तो एक और कर लीजिए इसी तरह का, तो आगे हम फिर बढ़ जाते हैं। हाँ, 1680 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1050? इतना बड़ा नंबर इसलिए दिया है कि इतना बड़ा नंबर भी आ जाता है और तब दिक्कत होती है, तो इसलिए इसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं होगी आगे, क्योंकि हमारी डीआई में बड़े बड़े भी फिगर आ जाते हैं, और हमको सॉल्व करना आना चाहिए। बड़ा लग रहा है नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। सर मेरा 100% आ रहा है। मतलब हाँ 5/5। जी। और तान्या और पीठी का तो मेरा 600 आ रहा है आंसर। सर मेरा गलत आ रहा है। अब काटना बड़ा मुश्किल होता है, ये इतनी बड़ी जो नंबर हाँ होता है, बस संख्या होता है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता वही है। हाँ। मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा नंबर दिया, क्योंकि एक्चुअली इस तरह के भी फिगर आ जाते हैं। 1680 अपॉन 1050। देखिए इसमें क्या है कि एक तो आप ये जीरो हटा दीजिए, तो वो नंबर 3 ही डिजिट का बच जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको कटिंग मतलब कैसे कटे ये। देखिए दो तरीके से आप काट सकते हो, एक सिंपल तरीका है और दूसरा तरीका भी वैसा ही, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन है, मतलब दोनों तरीके हैं। एक है क्या कि आप 21 की टेबल आज जानते हो तो उससे ये कट जाएगा। अगर 21 की टेबल आपको नहीं पता है तो आप 5 से काट सकते हो, फिर ये आगे कट सकता है। अगर आप 5 से काटते हैं मान लीजिए, तो 5 दूना 10, ठीक है, और 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है 20। फिर 21 से 168 काटने की कोशिश करिए तो कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, 8 से कट जाएगा, और 8 2 जा 16, 160% आ जाएगा। अगर 21 की टेबल याद होती तो सीधे कट जाता, 21 पंचे 105 होता है, और 21 अठे 168, तो 5 से 20 ऐसे कट जाता, सर ठीक है। हाँ
एक बात बताइए, हमने जैसे टेबल याद कर दी। हाँ हम्म। हाँ हाँ। टेबल ऐसे बीच बीच में याद आ जाती है, बट वो याद नहीं आता है कि ये वाले टेबल में ये वाले नंबर आएगा और इससे कट जाएगा। देखो मैंने तो टेबल का प्रयोग नहीं किया ना यहाँ पे। हाँ, 21 बट हाँ आपको आ हाँ गया। अब जैसे मैंने ना नीचे वाला जो आपने किया ना 5 से काटा, हाँ वो हाँ। मैंने भी किया, लेकिन फिर मैं ऊपर वाले में कंफ्यूजन में आ गई कि इसको किससे काटूं अब। 168 को। हाँ। हाँ तो देखो कटेगा तो 21 से ही। जैसे हाँ, अगर, वही वही। हाँ वो समझ देखो में ही नहीं आती, इसमें भी आता है क्या? ये 21 जो है अब ये किसी से कट तो सकता नहीं है, क्योंकि किसी से कट नहीं। सकता है, ये तो प्राइम नंबर हो गया ना। हाँ। हाँ। तो इसलिए यही काटेगा ऊपर को, या तो काटेगा या तो जो है डेसिमल में आंसर देगा। दो ही चीज हो सकती है, या तो पूर्ण रूप से जो है उसको डिवाइड कर देगा या तो डेसिमल में दे देगा। तो हम देख लेते हैं। आप सीधे, आप इतना घबरा काहे गई? मान लीजिए आपको टेबल 21 की नहीं आती थी, तो आप 168 को ऐसे डिवाइड कर लेती इससे, 21 से तो हाँ, ये भी तो हो सकता है, हे भगवान। हाँ तो करा करो ना ऐसे। तो ऐसे करा करो तो अपने आप ही पता चल जाएगा तुम्हें कि हाँ अगर मैं इसको 8 से ले जाती हूँ तो 8 टू द 16 होता है, तो 16 के आसपास, हाँ तो ये सीधे कट जाएगा, तो दिमाग में आ जाता तुरंत, ठीक है। तो हम्म। हाँ जब चीजें समझ में ना आए तो नेचुरल तरीका जो हमारा मैथमेटिक्स का जो हमने बचपन में सीखा है वही तरीका इस्तेमाल करा करिए, उसी से ही फिर आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं लर्न आ रही है या याद नहीं आ रहा है तो आप यही तरीका इस्तेमाल करिए, मतलब नेचुरल तरीका जो जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये हमारा 160% आ गया। अब थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने आपको वाट वाट परसेंट वाला बता दिया। अभी मैंने आपको जो है ये परसेंट ऑफ करके बता दिया, दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। अब जैसे लिखा हो फाइंड द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब कुछ फ्रैक्शंस बता रहे हैं और उनको जो है आप लोग सॉल्व करना, परसेंटेज उसमें भी निकालना है आपको, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 7/16 फ्रैक्शन। अब इसका प्रतिशत आपको निकालना है, तो आप निकालिए, कैसे निकालें। अब आप क्या करोगे मैं बता देता हूँ, देखिए। आप क्या करोगे, आप 7/16 करोगे, इंटू 100 करोगे। उससे आ तो जाएगा लेकिन उससे टाइम भी लग सकता है, क्योंकि उसमें डिवाइड में और उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। और अभी थोड़े नंबर वैसे देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है, हालांकि उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें टेबल नहीं टेबल काम भी करेगी नहीं भी करेगी, मतलब दोनों तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो करवा सकते हो टेबल से काम, चाहो तो नहीं करवा सकते हो। देखो 7, 4 × 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 × 4 लिख सकता हूँ इसको। और 4 से जो है ये इतना वाला पार्ट तो पूरा 25 ही हो जाएगा। कोई है क्या? हाँ ठीक है, देखो तो ये 25 आ जाएगा, 25 चौके 100। अब फिर से आपको 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो 4 से या तो 7 को काट दो या तो 25 को काट दो, डेसिमल में ही आने वाला है, क्योंकि 4 से 25 और 7 तो जाएगा नहीं, 4 की टेबल में आता नहीं, तो डेसिमल में काट लो। तो 4×24, ठीक है। डेसिमल लगाया, ठीक है, और 0 बढ़ा लिया, 4×2 = 8 और फिर 5, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो 25 सतह होता है 175। तो यहाँ पे तो ये 7.75 आ जाएगा, और 7×6 = 42,
और एक इधर चला जाएगा, 175 होता है तो 43, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक तरीका ये है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करें और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तरीका और क्या है, आपको दिख रहा है कि 7/16 लिखा है, ठीक है, 7/16 लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8/16 माइनस 1/16? बात तो वही है, ठीक है, 8/16 माइनस 1/16, बात वही है, इसमें कोई नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 7/16 ही आएगा। इनटू अगर 100 कर दूं तो भी वही चीज आ जाएगी। अब थोड़ा इजी, आसानी से आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वो, क्योंकि हमने जो टेबल लर्न करी है वो अब काम करी। अभी ये वाले में भी मतलब आ रही थी, लेकिन ये वाले में कैलकुलेशन कुछ ज्यादा दिख रही है, ये वाले में कैलकुलेशन कम है, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको अब सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा चीजें। जैसे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 इंटू 100 आ जाए, ठीक है, और माइनस का 1/16 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया आपका 50%। और ये जब हम 16 से 100 को डिवाइड किए, तो आप डिवाइड कर लो 100 को 16 से, ठीक है, तो 16 छंग 96, 6.25। हाँ राइट, तो ये 6.25 आ गया, ठीक है, काट दो। अब ये भी बताया था कि कैसे काट सकते हो, सीधे 100 में से 25 काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 75, सीधे 100 में से काट दिया करो जब उधर साइड रहा करे, और अगर एक डिजिट है तो 10 में से काट दिया करो, तो आ गया 75, और यहाँ 6 है तो यहाँ 7 काट दो, तो आ जाएगा 3 और 4 43, ठीक है। तो समझ में आया कैसे निकला? अभी किसी को डाउट है तो पूछ ले यहाँ पे, तो आगे मैं एक फिर क्वेश्चन देना इसी से रिलेटेड चालू करूँ तो आप लोग बताएं। सर अभी हाँ तो समझ में आ गया, लेकिन आप क्वेश्चन दीजिए, उसके बाद हम और अच्छे से सब बता पाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, 9/16 आप लोग निकालिए। सर 56.25 आ रहा है मेरा। हम्म
मेरा भी तानिया सर का इतना ही 56 आया। पॉइंट। ओके मेरा भी ओके, इतना ही आया सही सर। है। और दीदी आपको आ रहा है? ओके दीदी, ओके चलिए मैं बताता हूँ। सर मैं कर रही हूँ अभी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं ना इतने सारे कैलकुलेशन देख के मेरा दिमाग ना जलेबी हो जाता है। मैं देख रही हूँ क्या करना है इसका। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, करने की कोशिश करिए, वो क्योंकि इसका सारिका ने और सर सुनिए तो। हाँ सर मैंने इसका ये जो मतलब पुराने वाले मेथड से निकाला है, जो आपने जैसे मल्टीप्लाई वाला बताया, लेकिन ये माइनस वाला मेथड इसमें बता दीजिएगा एक बार, ये भी नहीं समझ आ रहा है ठीक इसमें है, अभी बताए। हाँ बताए। मैं भी माइनस पे ही अटकी हूँ। देखिए, आंसर जो है सारिका और तान्या ने सही निकाला है, ठीक है। आंसर क्या उनका सही निकाला है। है? 56.25 बताया है, जो कि सही राइट आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि दो तरीके हैं, दोनों तरीके से इसका निकल सकता है। हम्म। देखो, 9 है तो जाहिर सी बात है, जैसे ऊपर किया है वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे 8 प्लस 1/16 कर दें, ठीक है। हम्म। अब 8 प्लस 1/16 कर दिया तो यानी 8/16 प्लस का 1/16, ठीक है। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत आएगा। 8/16 का मतलब हो गया 1/2, और ये तो 1/16 है ही, इंटू 100। ये तो हो जाएगा 50%, क्योंकि कटेगा तो 50 आ जाएगा। ये आपको अभी मैंने ऊपर बताया ही था, कितना आया था, 6.25 आया था ये। आप ऐड कर दीजिए, 56.25 आ जाएगा। अब क्या है, इसमें मान लीजिए अगर आप करते हो 10 में से 1 माइनस करें तब भी तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 10/16 हो जाएगा, माइनस का 1/16 इंटू 100, ठीक है। अब मैंने सर ये अगर 10 वाला ही किया था, 10 हाँ माइनस 1 वाला। हाँ ठीक है, तो देखिए 10/16 इंटू 100, और ये हमको पता है 6.25, ठीक है। इतना तो आपको भी पता है, फिर से इतना पार्ट तो फिर से क्या है, 6.25 है। 10 इंटू 6.25 ही लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब क्या होगा, एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, अगर डेसिमल हटाता हूँ तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, एक डेसिमल, एक ये कट गया, 62.5, ठीक है, और 6.25। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, 50 में से 25 काटेंगे तो ये तो आपको पता ही है 25 आ जाएगा। और इधर से हमने एलसीएम लिया था तो 11 में से 6 काटे 5, नहीं नहीं, हमने एलसीएम कहाँ लिया था, 12 में से 6 काटे 6, और जो है ये 5, 56.2, ठीक है। ठीक है, आया। यस सर। हाँ, तो दिखने लगेगा, धीरे धीरे दिखने लगेगा वो चीजें जो हमको हैं, वो चीजें, मतलब ऐसा नहीं है। मैथ में 2 तरीके, 3 तरीके और भी तरीके हो सकते हैं, आपको जो सही लगे। ऊपर वाला तरीका आसान था विद रिस्पेक्ट टू इससे, ठीक है। इसमें ज्यादा जो कैलकुलेशन को इजी बनाए वही तरीका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। वैसे तो एग्जामिनेशन हॉल में जैसा दिमाग काम करे, लेकिन इजी तरीका धीरे धीरे सीखने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा कम समय में सॉल्व हो जाए चीजें। दूसरा क्वेश्चन करिए। 4/15 का निकालिए।
देखिए आप लोग इन सब चीजों को करके अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो रही है, आपकी मतलब परसेंटेज की जो समझ है वो बहुत अच्छी हो रही है। ऐसी समझ हो जाएगी आपको कि आप देखोगे तो आपको आंसर दिखने लगेगा, मतलब ऐसी समझ हो जाएगी। बस आप धीरे धीरे सीखते चलो चलो, फिर आपको क्वेश्चन लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन समझ तो जाते हैं कई बार, लेकिन कैलकुलेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कैलकुलेशन भी समझ में आ रही है, साथ ही साथ समझ में भी आ रहा है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, इसका अब आ रहा है 26.66। 26.66 ओके। तानिया का 26.66 आंसर आ रहा है। चलिए रफली मैंने यहाँ लिख दिया है, और सारिका भी सॉल्व कर लें और पीडी भी सॉल्व कर लें। यही तरीका है सीखने का मैथ कि आप खुद लगा के देखिए, अगर गलती हो रही है तो उसको सीखिए, फिर उसको सही कर लीजिए प्रैक्टिस करके। और बस आप ऐसे करते चले जाइए, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन मतलब नंबर्स में दिखने लगेगी, आप उससे खेलने लगोगे। तो वही चीज होती है कि हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है, इसलिए मैथ डिफिकल्ट हो जाती है। बाकी मैथ हमने अगस्त कोम तो पढ़ा ही है ना, उसमें मैप सीबीएस में सबसे इजी मैथ ही वो बताते हैं। मैप सीबीएस जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स वो सोशियोलॉजी को बताते हैं। सर सबसे टफ यही लगती है मुझे तो। और ये अगस्त कोम के हिसाब से सबसे इजी सब्जेक्ट है। पता नहीं, वो स्ट्रांग आई हूँ मैं मैथ में। तो अब देखना यही है कि उनका कहना गलत है कि हम जैसा सोचते हैं वो हमारी सोच गलत है। असल मायनों में वो सही कह रहे हैं, मैथ इजी है विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में तो कई आयाम हैं उसका, तो पूछो ही ना, मतलब इतने चीजों से जुड़ करके बनी है वो। हाँ तो सर पीडी, अपने हाँ सब अपने से बलशाली हैं सभी। हाँ हाँ, तो आपका निकला आंसर। सर वही कर रही हूँ। हाँ तो करिए। तो मुझे बैठ बैठ के पढ़ने से, कुर्सी पे बैठ बैठ के जो है काम करने से सर कभी कभी 26.66 ही है आंसर। हाँ चलो वेरी गुड। सर लेकिन सर मेरा बहुत टाइम लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरा इसमें दिमाग खराब हो रहा है। इतनी देर इसमें लगेगी तो कैसे काम चलेगा। अरे यहाँ पे देर लगने से कोई मतलब नहीं है, हम कोई यहाँ पे एग्जाम थोड़ी ना चल रहा है, यहाँ पे टाइम लग रहा है, यहाँ पे समझ रहे हो ना, समझ जब हम लर्निंग करते हैं तो टाइम लगता है। लर्निंग में टाइम लगे दैट इज गुड, मतलब लर्निंग में आप समय दे रहे हो दैट इज गुड, कोई अच्छी मतलब बुरी बात नहीं है इसमें। ये तो अच्छी बात है कि आप टाइम दे रहे हो। अभी आप इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, अभी तो जब हम कोई चीज सीखते हैं तो कई बार गलती करते हैं, गलती कर करके ही इंसान सीखता है। तो इसमें इरिटेट होने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझसे बहुत कम मतलब बहुत समय लग रहा है, मुझसे आंसर जल्दी नहीं निकल पा रहा है, कैलकुलेशन बहुत स्लो चल रही है। अरे स्लो चल रही है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन अभी स्लो चल रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है। टंकी चला के रखी हूँ, पानी की भूल गई मैं। सर मेरा 26.64 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं आइए। 4/15 है, ठीक है, वही आपने करा होगा 3+1/15, 3/15 प्लस 1/15, ठीक है। अब 3/15 दिख ही रहा होगा कि ये 1/5 हो जाएगा, और ये 1/15 रहेगा ही ऐसे।
इंटू 100, फिर 100 को अंदर ले जाते हैं तो ये 20 हो जाएगा, हमको पता है। ये 1/15 को 100 से जब हम करेंगे तो 5 से कटेगा 5, 10 5 तिहाई 15। अब चीजें डेसिमल में आ जाएंगी, ठीक है, करनी ही पड़ेंगी। 20 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 से जाएगा, 3 छंग 18, और फिर उसके बाद यही चलता चला जाएगा, मतलब चलता चला जाएगा, इसके बाद यही आता चला जाएगा 6 6 6 6 बार बार। तो ये आ जाएगा 26.66। तो सारिका जैसे 64 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बार बार ये तो 6 ही 6 देगा ना। जब हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 आएगा। अब 18 आया तो 20 फिर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, फिर जो है 6 से ले जाएंगे, फिर 18 आ जाएगा, फिर 6 वो मतलब 20 आ जाएगा, फिर हम 6 से ले जाएंगे, है ना। तो बार बार चीजें वही होंगी, ठीक है, समझ में आया होगा। हाँ सर समझ गए। हाँ, तो इसलिए आंसर यही आएगा 26.66, ठीक है। ओके, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं और आप कर ले जाओगे, मतलब अब इस तरीके से भी आएगा अगर नीचे कुछ, तो मेरे ख्याल से अब कर ले जाओगे, अलग अलग डिवाइड करके ऐसे प्लस करके और उसको डिवाइड करके आप कर ले जाओगे, थोड़ा पहचानने की आपकी क्वालिटी आ जाएगी धीरे धीरे। थोड़ा से और आगे बढ़ जाते हैं, अगर नहीं आएगा तो आगे मैं आज आपको कुछ प्रश्न इसके अभी लिख करके दे दूंगा, तो आप उसको घर में प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ जाते हैं। एक और कंसेप्ट सिखाना बहुत जरूरी है जो कि हमारे डीआई में एक क्वेश्चन तो इसका रहता ही रहता है। डीआई में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन डीआई में आए ही ना, चाहे कैसी भी डीआई आ जाए ये क्वेश्चन डीआई में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन से वो डाटा को बताते हैं कि कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ठीक है। तो हम उसी पे आ गए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत मतलब अच्छे से सीखिएगा भी, और अब यही मतलब ये आता ही आता है, तो इसलिए समझिएगा। अब मैं प्रतिशत को आपको मोर और लेस करना सिखाऊंगा, ज्यादा और कम करना, ठीक है, घटाना और बढ़ाना। अब इसी पे क्वेश्चन बनता है, चाहे प्रतिशत का क्वेश्चन बने और चाहे उसका क्वेश्चन बने कि कितना ज्यादा प्रतिशत बढ़ गई कोई चीज और कितनी ज्यादा कम हो गई कितनी प्रतिशत, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझनी है आज, ओके। देखिएगा, अब समझिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर हम इसकी टेबल, इसकी भी टेबल बनती है, ठीक है, वो अभी आगे बनाएंगे, पहले समझना है। मैंने लिखा 30%। रावण दहन हो रहा है, यहाँ तक आवाज आ रही है क्या? दगने लगा क्या? कितने बज रहे हैं इस समय? रावण 30% मोर देन 250, ये लिखा हुआ है 30% मोर देन 250, यानी 30% ज्यादा है 250 से। 250 तो है ही, उससे 30% भी ज्यादा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। अब इसको समझो पहले। कोई भी नंबर कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। अगर मैं 250 की बात करूं तो 250 ऐसे ही थोड़ी ना लिखा है, अगर इसको 100% यानी कि 100/100 करोगे तो 250 ही आएगा। तो कोई भी नंबर अपने आप का तो 100% होता ही है, ठीक है। इसी तरीके से 250 भी यहाँ पे अपने आप का 100% तो है ही, ठीक है, यानी इसको 100% करें तो यही आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसका भी 30% ज्यादा, इसका भी 30% ज्यादा, यानी 250 में भी आप 30% बताइए कि अगर इसके में भी 30% की वृद्धि हो जा रही है तो कितना, यानी कि 250 इंटू 30%। समझ में आया?
250 इंटू 30%। अभी इसको एक और तरीके से बताएंगे, पहले तो ये बेसिक तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि 250 पूछ रहा है, उसमें 30% की वृद्धि हो जा रही है 250 में, तो कितना हो रहा है? तो 250 तो पहले रहेगा ही, क्योंकि वो अपने आप का 100% है, लेकिन उसमें 30% की वृद्धि हो जा रही है। अब 30% आपको पता होना चाहिए, 30% का मतलब कितना हो गया? 30% का 30/100। 30/100। 30/100 को अगर 0 काट दें तो 3/10 हो जाएगा, यानी 250 इंटू 3/10 मैं सीधे लिख सकता हूं, और यहां से एक 0 काट दें हम, ठीक है। तो 250 प्लस 75, 25×3 = 75। अब इसको प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 5 12 325। यानी कि 30% ज्यादा 250 में करेंगे तो 325 आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी हम किसी चीज को कहते हैं कि उसमें इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, इतना प्रतिशत बढ़ गया, तो जब भी कोई चीज बढ़ती है तो वो 100% में बढ़ती है। किस में बढ़ती है? 100% में बढ़ती है। जब भी कोई चीज बढ़ेगी वो 100% में बढ़ेगी। हमने बताया था कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, और उसमें कोई भी चीज जब ऐड होगी या बढ़ेगी, मतलब मोर होगी जो है, तो वो इसी 100% में होगी। और यहाँ पे 30 ऐड हो जा रहा है, 30 और बढ़ जा रहा है, यानी कि ये कितना हो जा रहा है? 130% हो जा रहा है। अब आपको 130 ही प्रतिशत की वैल्यू निकालनी थी 250 की। चाहे तो आप ऐसे निकालते जैसे अभी बताया हमने, और चाहे तो आप डायरेक्टली 130% निकाल सकते हो 250 का। बात वही है, इसमें भी हम करेंगे वही। अगर चाहो तो मतलब वैसे कर सकते हो, चाहे तो वैसे कर लो। 100% प्लस 30% ही तो है ये। बस वही चीज मैंने वहां घुमा के ऐसे करी है, ठीक है। इसमें लेकिन मैं एक तरीका और बता देता हूं सॉल्व करने का मतलब है वही चीज, है यही चीज, लेकिन सॉल्व करने का एक और तरीका यहां निकल सकता है। क्या है? यहाँ 130 लिखा हुआ है। 130 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 130 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10% इंटू 13 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। यही चीज मैं देखना का नजरिया चेंज कर रहा हूं आपके, कि आप नंबर को देखें कैसे। 130 लिखा है तो उसको छोटा बनाएं। 10% निकालना आसान है, 130% निकालना कठिन है, या 100 या मतलब 30%। तो 10% इंटू 13 कर दें इसको, इंटू 25, सॉरी 250, ठीक है, ये कर दें। अब अगर हम जो है निकाल लें किसका, 10% इसका निकाल लें तो कितना आ जाएगा? बताया था मैंने, बताओ कितना आएगा 250 का 10%? 0.1 आएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, सॉरी 250 का, हाँ सर, 10 मतलब 25 आएगा। हाँ 25 आएगा ना। 25 इंटू 13 कर दो, आपको 325 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते आप, मतलब तरीका बहुत होता है, लेकिन आपको ढूंढने का नजरिया पता होना चाहिए उसमें, कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब 13 से चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसमें भी एक ट्रिक है। अगर कोई भी चीज 5 से आप मल्टीप्लाई करें या 5 की टेबल से मल्टीप्लाई करें, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए 5 की टेबल से आपको जो है 4 का मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो पता है, या कहते हैं 42 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 को इससे करना है, तो डिफिकल्टी अगर महसूस हो सकती है, तो जैसे 5 की टेबल हमेशा जो है इसमें जब भी होता है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो और 4 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। एक 0 बढ़ा दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 105। ऐसे ही यहाँ पे 25 है, तो 5 का डबल है, 25 हो गया। 5 का डबल यानी 5 का स्क्वायर है ये, तो 2 0 बढ़ा दो, मतलब 13 में 2 0 बढ़ा दो, 1300 हो जाएगा, ठीक है। और उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका मल्टीप्लाई वाली ही वैल्यू आ जाएगी। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तारीख 12, ठीक है। और 12 और 4 8, 4 25,
ठीक है। अगर कोई भी चीज 5 से मल्टीप्लाई होती है तो उसमें 2 जीरो बढ़ा के उसको 4 से डिवाइड या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, मतलब। मैं दूसरा पूछूंगा तो आप लोग बताना उसमें सॉल्व करके, ठीक है। ये वाला सॉल्व कर। देखिए, घबराइएगा नहीं, आराम से सॉल्व करिए और आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हेलो। सो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। तो आप लोग में से किसी का सॉल्व हुआ? सर अभी मुझे समझ में नहीं आया ये वाली चीज। अच्छा अच्छा, चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी चीज जब हम ज्यादा करने की बात करते हैं, मतलब वैसे तो हर चीज दुनिया में 100% पे ही आंकी जाती है, लेकिन उस 100% में भी जब बढ़ोतरी हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि उसी चीज में, मतलब उसी प्रतिशत जो पूरी की पूरी थी उसमें भी ये चीज बढ़ करके आ गई। अब वो जो बढ़ करके आई वो उस आंकड़े में जो है जुड़ जाती है,
ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 42% दिया हुआ है। 42% जो है वो 100% में ही जुड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज जो बढ़ेगी वो 100 में ही बढ़ेगी, तो 100 में बढ़ के हो जाएगी 142%। ठीक है, तो हर चीज 100% होती है, उसी में बढ़ करके 142% हो जाती है। अब यहाँ पे 142% तो हो गया। हाँ सॉरी, हाँ सर, एक मिनट सर, ये मेरा तो 13.6 आया है, पता नहीं सही है या गलत। हाँ तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 100 से 142% हो गई कोई भी चीज। मैंने जैसे ही, आप जैसे ही देखें कि कोई भी चीज बढ़ रही है तो वो बढ़ेगी 100% में। यानी अगर कोई भी चीज लिखी हुई है कि 12% बढ़ रही है तो वो 112 हो जाएगी। कोई भी चीज लिखी हुई है कि 40% बढ़ रही है तो वो 140 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज जो बढ़ेगी वो इतने में ही बढ़ेगी, 100 में बढ़ेगी। ठीक है, हमेशा मतलब 100 को प्लस करके ही लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे 42 बढ़ रही है तो मैंने 142% लिख दिया। अब मुझे 142% बढ़ किस में रही थी, तो मोर देन 480, मतलब 480 में बढ़ोतरी हो रही है। 480 100 ही प्रतिशत है अपने आप का, और उसी 100% में 42% की बढ़ोतरी हो जा रही है, यानी कि 142% हो जा रहा है कोई चीज। तो 142% हो जा रही है अगर 480 की वैल्यू, तो वो ही हमको निकालनी है, यानी 142% निकालना है 480। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि 42% कोई चीज बढ़ रही है यस सर, अब आ गया। तो यानी वो 100 में ही बढ़ रही। अब अगर हमको 142% निकालना है तो भाई हमने कोई ऐसी ट्रिक उरिक तो बताई नहीं है आपको कि 142 का सीधे आप निकाल लो। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा कई हिस्सों में। हिस्सों में जब तोड़ेंगे तभी आ पाएगा, वैसे करेंगे तो नहीं आ पाएगा। तो हिस्सों में तोड़ लेंगे इसको, तो देखिए ये हिस्सों में कैसे टूट जाएगा। एक तो 100% निकल आएगा इसमें अलग से। दूसरा, अभी हमने इसमें 42 जोड़ा, अब 42 को भी तोड़ लो। ऐसे तोड़ो कि हमको जो पहले हमने याद किया है, जो भी प्रतिशत याद किया है उसमें टूट जाए और हमारा काम बन जाए। यानी मैं तोड़ लेता हूं इसको 40% में और 2% में। इतना तो हमने सीखा ही है पहले कि हम ये कैसे निकालें, तो इतना तो हम निकाल ले जाएंगे, और इसी का हमको इंटू करना है 480 से। तो अब हम निकाल ले जाएंगे, क्योंकि हमको पता है 100% इसका यही हो जाएगा, 480 हो जाएगा। पहला तो यही हो गया ये वाला। अब दूसरा 480 का 40%, देखो वही वाली चीज आ गई है यहाँ पे जो पहले हमने सीखी थी। 10% 480 का कितना होगा, 10% होगा इसका 48। हाँ, तो 40% कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौक 16, यानी 160 और 4 अठे 32, तो 160 और 32 192, 192 आ जाएगा। यहाँ प्लस में 192 आ गया, प्लस 2%। अब वही चीज यहाँ पे भी 1% कितना है 480, कितना हो जाएगा 1% 480, 4.8। 4.8, और 4.8 का 2% निकाल लो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 8 9.6। नहीं सॉरी, हाँ 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 सही सही, हाँ 9.6। अब इसको सबको जोड़ लो, ठीक है, बस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0.6 तो ऐसे का ऐसा रख दो, उसमें तो कोई दिक्कत, मतलब उसमें तो ऐसा कोई वो है नहीं, वो 0.6 तो 0.6 ही रहेगा। नेक्स्ट अब जोड़ते चले जाओ, 9 2 11, तो 1 आ जाएगा ये, 9 2 11 1, और 8 में 1 एलसीएम आया 9, और 9 18, ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, 681.6, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि 480 में जब 42% ज्यादा हो गया, मतलब ये तो 100% था ही, इसमें 42% ज्यादा हो गया, तो वैल्यू आ गई 681.6। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ।
मान लो तुम्हारे पास 500 रुपया है, ठीक है। अब 500 रुपए अगर तुम्हारी मम्मी ने मांगे या 500 रुपए तुमको दिए मम्मी ने, तो तुम्हें पूरा 500 रुपया दिया ना मम्मी ने, पूरा का पूरा 500 रुपया, यानी पूरा 100% मम्मी ने दिया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 500 रुपए दिए और वो 100 के 100% है। लेकिन उसमें पापा ने तुम्हारे दे दिए, तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें इसी में जो है मान लीजिए इसी में तुम्हारे फादर ने दे दिए तुम्हें, मान के चलो तुम 10% फादर ने दे दिया। अब वैल्यू नहीं बताई, मतलब 10% पैसे और दे दिए तुम फादर ने। अब वही 10% पैसे जो फादर ने दिए हैं वो कितने पैसे हैं, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई मम्मी ने दिए थे 100%, उसमें पापा ने दे दिए आपको 10% और। अब वो 10% मिल करके कितने हो गए? 110% हो गए। लेकिन वैल्यू तो अभी 500 ही है ना, तो हमको निकालना पड़ेगा ना कि 500 में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। 500 में कितनी वृद्धि हुई वो हमको निकालना पड़ेगा ना, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो वही चीज हम करते हैं कि 110% हम निकाल लेंगे किसका? 500 का। 100% 500 ही आ जाएगा, वो तो वैसे का वैसा रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन में पहली वैल्यू वैसे की वैसी रहती है, क्योंकि क्या है कि वो अपने आप का तो 100% है ही। अब 10% इसका निकालोगे तो 1/10 यानी कि 50, यानी पापा ने आपको 50 रुपया और दिया था, तो 550 रुपए आपके पास हो गए। समझे? यस सर। हाँ, तो बस यही चीज है। सर इसका जो पहले वाला मेथड आपने बताया था 250 into 100/100, वो वाला बताइएगा एक बार। अच्छा इस पे अच्छा मैंने सॉल्व किया है, मेरा पता नहीं क्यों गलत हो गया। अच्छा, देखिए देखते हैं, रुकिए। 42% है, ठीक है। तो मोर देन, अच्छा ये तो देखो मैंने पहले कैसे बताया था, मैंने कहा था कि 100% कोई भी चीज होती है, हमारा नंबर था 480। 480 100% अपने आप का है, और 42% हम निकाल लें अलग से इसी का 480 का, तो ठीक है, ये बात है। तो 480 तो ऐसे ही हो जाएगा ये तो पूरा का पूरा, और यहाँ पे 42% है। अब चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर लो, हो जाएगा ऐसे भी सॉल्व, 2 से कटेगा। तो कर लेते हैं अच्छा सॉल्व इसी तरीके से, ये 0 ये काट देते हैं और ठीक है, डेसिमल में आएगा वैल्यू क्योंकि अब कट नहीं पाएगी। सर मैंने ऐसे सॉल्व किया था तो मतलब आ रहा था 201.6 प्लस 480। 201.6 आएगा, फिर प्लस कर देंगे 480। सर मेरा आंसर आ गया था पहले ही, लेकिन मुझे डाउट था कि मैंने सही मेथड से सॉल्व किया है कि नहीं किया। हाँ, वही डाउट की वजह से आपने नहीं बोला, हाँ, मैंने कहा मैं अदरवाइज एक बार आपका और पहले इसको समझूंगी फिर मैं बताऊंगी आंसर। 5 अट्ठे 40 और 2 आ गया, हाँ, तो ये 8.4 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? सर वैल्यू 201.6 आएगी। 201.6, ओके। तो ये हाँ तब तो जुड़ेगा तो आ जाएगा, वो तो 4 2 6 681.6, हाँ आ तो जाएगा। हाँ सारिका आ जाएगा ना, सॉल्व करना हाँ पड़ेगा। सर, देखिए इसमें, हाँ सारिका ये तुमने करेक्ट हुआ कुछ था सर। कैलकुलेशन रॉन्ग की थी, इस वजह से तुम्हारा बहुत कम आ रहा था। हाँ हाँ, एक बार तो मैंने मल्टीप्लाई मतलब प्लस कर दिया था वहाँ पे, और फिर दूसरी बार मतलब पहली बार मल्टीप्लाई किया था और दूसरी बार प्लस किया। तो पहली बार में मैंने जो ऑफ का 480 लिखा है ना, वो मैंने नहीं किया था,
इस वजह से मेरा गलत हुआ था। हाँ हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो हम क्वेश्चन को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। और हमने जो ऊपर किया अभी ये देखिए कितना इजी है, इसको हम इजी ढंग से कर सकते हैं ना। तो हमको कोशिश करनी है कि जितना इजी बना सके मैथ को, वरना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर यहाँ पे डिवाइड करना, उसको मल्टीप्लाई करना, समय लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर हमारे लिए। ठीक है, आपको ये बढ़ा कैसे था वो तो समझ में आया कि क्यों क्यों बढ़ रही है चीजें, क्यों अभी घटने का तो मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बढ़ने का किया है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जब बढ़ती है तो उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, उस वैल्यू पे कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई उसका हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं कि कितना कितना बढ़ गया। जैसे 500 रुपए आपकी मम्मी ने दिया था, तो फादर ने आपको 10% दिया था और पैसा, तो 10% की वैल्यू क्या थी, तो वो हमने निकाली कि 50 रुपीज थी, तो 550 रुपए आपके पास टोटल हो गए। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अब कितना समय हो रहा है? 10:15 होने वाले। अच्छा, लेस देन भी मैं एक बता देता हूँ, मोर देन बताया है तो साथ ही साथ लेस देन भी बताना जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ 10% लेस देन 400, हम लेस देन की बात कर रहे हैं, मोर देन की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे मम्मी ने आपको 400 रुपए दिए हैं, लेकिन आपके भाई ने 10% ले लिया इसी में का, इसी 400 में से 10% उसने ले लिए, उससे आपसे मांग लिए 400 में से रुपए। अब कितने रुपए आपके पास बचे ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए, इसमें भी वही। हाँ हाँ सारिका, बताओ। सर तो पहले अगर करेंगे तो 40 होगा ना? मैं समझ नहीं पाया क्या चीज। 40 मतलब पहले 400 में से 10% ले लिए तो 400 में से 10% ले ली, हाँ तो 40 आ जाएगा, सही बात है। तो ओके। हाँ, तो मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ आपको, सही किया आपने, 400 में से अगर आपने ले लिया 10% तो 40 हुआ। तो देखिए 10 अब काटना है, बिल्कुल सही किया, वैसे बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी कि 400 का 10% कितना हुआ, 40 हुआ। 400 का 10% 40 हो गया। तो अगर 400 का 10% 40 आ गया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि 10% की वैल्यू 40 है, यानी कि आपके ब्रदर ने 40 रुपए ले लिए हैं। अब कितने रुपए आपके पास बचे? सर 360 बचेंगे, मतलब 400 में माइनस कर देंगे 40। राइट, हमारे पास 360 रुपए बचे, क्योंकि 40 रुपए हमारे भाई ने ले लिए। ठीक है, यानी कि लेस देन वाला आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं 25% लेस देन 440, तो अब आप लोग निकालिए। सर 330 आएगा आंसर। राइट, हाँ सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। तो बस आप लोग समझ गए, ये वाला लेस देन वाला तो जल्दी समझ गए। तो हाँ, क्योंकि 440 का हमने 25% निकाल लिया होगा। 25% का मतलब वही 1/4, ये तो हमको पता ही है। और 1/4 का मतलब यानी 110 आ रहा होगा, और 110 440 से माइनस कर दो तो आपका 330 आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये आपका मोड और लेस वाला था। मोड वाले में यही चीज बढ़ा देते हैं, बस इसमें काट रहे हैं तो उसमें बढ़ा देंगे। अब कोई मतलब ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन कभी कभी लोग बड़ी ही सिली सी मिस्टेक करते हैं। मतलब
वो तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि मतलब क्या बताएं, वो मतलब ऐसा है। आप बताओ कि जो है मैंने कहा जैसे कि 110% कोई चीज है, तो 110% लेस देन करो, ठीक है, 440। तो 110% लेस देन 440 करो। हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाई आप 1 किलो केक आपने बनवाया बर्थडे के लिए, उसमें में से 2 किलो थोड़ी ना कोई खा लेगा। ऐसे ही 100% कोई चीज है तो उसमें से 110% थोड़ी ना कम हो जाएगा। भाई 100 में से 110 थोड़ी ना कम हो जाएगा, है ना, मतलब 110 में से 100 थोड़ी ना कम हो जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो वही चीज है कि कोई भी चीज जैसे 100 में से 10 थोड़ी ना कम हो जाएगा, इतना उल्टी बात कही जा रही है ना ये तो, समझ रहे हैं ना आप। कोई भी चीज 100% होती है, उसमें में से कम होती है, ना कि 110 में से कम हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें लिखी हुई मिले तो वो तो गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इररिलेवेंट बात है ये। कोई भी चीज आप लाओगे तो भाई 100 में से ही उसको देखोगे, 100% में से, 110% में से नहीं देखेंगे आप, समझे। और कम तो 110% में से होगी, बढ़ सकती है, इसमें बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि 130 हो गई, 140 हो गई, लेकिन 100 में हम घटा नहीं सकते। 100 में घटाएंगे नहीं, मतलब माइनस नहीं होगी। माइनस का मतलब 110 में से माइनस नहीं करेंगे, यानी 130 नहीं हो सकती, 140 नहीं हो सकती, इस तरीके से चीजें नहीं जा सकती। ऐसे लिख करके नहीं आएगा 140% लेस देन ये वो, है ना, ऐसे नहीं आता है, हमेशा बढ़ करके आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आज आई होगी, ठीक है। तो जिसको हम यही रहने देते हैं, और कल हम इसी से संबंधित एक टेबल आपको बना करके इसकी भी दे देंगे कि 10% कोई चीज बढ़ेगी तो कितना उसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और 20% कम होगी तो कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और मतलब दोनों कम ज्यादा की हम दे देंगे, तो वहां से भी आपका वो चीज हो जाएगी, और फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाएंगे। जो हमारे डीआई में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कम ज्यादा वाले, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई। सर क्लास 8:45 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, अगर सारिका, पीटी, जास्मीन, शिवांगी दीदी सब लोग आ जाएं तो। थोड़ा सा टाइम लगेगा मतलब ये सब चीजें सीखने में अभी। हाँ वही तो हम भी चाह रहे थे, अब जैसे आप लोग आ जाएं तो हम तो स्टार्ट कर ही देंगे, हमको कोई इशू नहीं है, हम तो आ ही जाते हैं सर जल्दी। सर मैं आ जाऊंगी, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि ना ऐसे मतलब बाकी लोग ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि सबको 9 बजे ही लगता है। नहीं नहीं, आप अगर आइए। आप लगा भी देते हैं ना हाँ मतलब हाँ, 20 मिनट पहले, तभी फिर सब लोग 9 बजे ही ज्वाइन करते हैं। नहीं आप लोग नहीं आइए, लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अभी बहुत हाँ मतलब टाइम लगेगा सीखने में, अभी डीआई खुद से भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर। हाँ, तो आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, प्रैक्टिस से मुझे याद आया, 1 मिनट मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी तो कर लो। 1 मिनट, मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ कुछ जो आज मैंने बताए हैं आपको। एक तो आप जो है ये वाले कर लीजिएगा। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो ठीक है लगा सर। रखी है। हाँ सर, क्योंकि आज के मतलब क्वेश्चंस थोड़े मुझे डिफिकल्ट लगे हैं, मतलब अदर डे हाँ हाँ, से। तो वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ही बेटा ना, वो कम नहीं होगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे थोड़ा से मतलब क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं ना, तो क्वेश्चन तो ऐसे आता नहीं है, ये तो सीखने का तरीका था अभी तक तो। अब तो क्वेश्चन तो ऐसे आएगा जो हो सकता है डिफिकल्ट लगे। अब उसमें हमारे पिछले के जो क्वेश्चंस रहे हैं डीआई के, अगर इस जून वाले एग्जाम को छोड़ दे तब तो बहुत डिफिकल्ट डीआई दी थी उन्होंने।
अब कह नहीं सकते कि ये अभी दिसंबर में कैसी डीआई देंगे या क्या, पता नहीं देने वाले हैं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देखो, उम्मीद तो यही है कि इजी दें, मतलब डिफिकल्ट ना दें, लेकिन तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। सर 3 बार से मुझे लग रहा है थोड़ा इजी डीआई दे रहे हैं, क्योंकि जब मतलब मैंने पहली बार दिया था तो मतलब मिसिंग नंबर वाला नहीं रहता है डीआई, हाँ वो हाँ हाँ दिया था इन लोगों ने। तो उसमें हाँ थोड़ी हाँ सी प्रॉब्लम हो, मतलब मुझे तो आता ही नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा हाँ हाँ डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत किया था प्रैक्टिस शुरू में, हाँ हाँ। तो यही लगभग थोड़ा बहुत आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जो है हो सकता है कि इस बार जो है डीआई ऐसे ही दें जैसे जून में दी थी इन्होंने, और हो जाएगा। अगर इतना आप इतना सीख रहे हो ना, मतलब थोड़ा फाउंडेशन बेसिस पे सीख रहे हो चीजों को, तो हो जाएगा। यहाँ पे होने लगा तो वहां पे भी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कोई हम मैजिक तो कर नहीं रहे हैं, कर करके ही सीख रहे हैं, तो वहां पे भी होगा तो अपने आप ही होगा। मतलब ऐसा है कि आप कर करके ही कर ले जाओगे तो कर ले जाओगे, नहीं तो कोई मैजिक तो होने वाला नहीं है। अब कोई टीचर आपको रात भर में कहे, मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले कहे कि ये वाली वीडियो देख लो, और रात भर में आप मतलब इसको कर ले जाओ, यही एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में हो सकता है आ भी जाए जो वो बता रहा हो, लेकिन आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आपका दिमाग जो है किसी भी चीज को जब ग्रैब करता है तो समय लेता है उसको समझने में। कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज जब आप सीखते हो तो समय ले लेती है, मतलब आप प्रैक्टिस करते हो। देखिए, आपको मैं सिखा रहा हूं तो जैसे आपने सीखा तो आपने पहला क्वेश्चन समझा कि अच्छा ऐसे लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने वही चीज लगाई तो आपको आंसर मिला। मैंने कोई ऐसा मैजिक तो मतलब आपको सिखाया नहीं, मैंने खुद पहले किया, फिर आपने वैसे किया तो आपको आ गया। अब वहां पे तो ऐसा, मतलब यूट्यूब की दुनिया में तो ऐसे ऐसे टीचर हैं कि वो कुछ ऐसा मैजिक बताते हैं। अभी वो आने दीजिए नोटिफिकेशन और वो सब, देखिए अभी मैजिक वाले सब निकल के आएंगे सामने कि हम इतने दिन में आपका ये करा देंगे, हम इतने दिन बचे। अब दिन गिनाने लगेंगे आपको जैसे ही वो आएगा। अभी तक तो दिन नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी जैसे ही वो चीज आएगा तो दिन दिन लिख के आने लगेंगे, इतने दिन बचे हैं, इतने दिन हो गए हैं, अब जो है नहीं किया तो कब करोगे। आपको भड़काएंगे, आपको मतलब परेशान करेंगे, आपकी नींदें हराम करेंगे। असल मायनों में तैयारी ऐसे नहीं होती है। मतलब तैयारी का मतलब तो हर दिन थोड़ी थोड़ी तैयारी होती है ना। आप पिज्जा लाते हो तो ऐसे पूरा पिज्जा थोड़ी ना खा लेते हो। तो पिज्जा समझ लो एक सिलेबस है, सिलेबस। पिज्जा जो होता है वो एक सिलेबस मान लीजिए, तो सिलेबस को थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते हो तो खत्म होता है। ऐसे ही जो है सिलेबस को थोड़ा थोड़ा खत्म किया जा सकता है। मैं परसेंटेज ऐसे आपको बिल्कुल दिमाग में ठूस दूं ऐसे कि हाँ लो, ये ले जाओ, इसको कर ले आना। ये ये क्वेश्चन मैं सीधे क्वेश्चन ले आऊं डीआई के नेट से और कराने लगूंगा, और मैं कर ले जाऊं। मैंने सीख रखा है तो मैं कर ले जाऊं, आप लोग बैठे रहो, हाँ देखते रहो, बहुत अच्छा चल रहा है सब, वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है। इससे काम नहीं बनने वाला है। आपका कलम जब चलेगा तब ही आपका क्वेश्चन निकलेगा। प्रैक्टिकल चीज तो वही है, इसीलिए समय लग रहा है देखो, वरना समय नहीं लगता। वरना फिर एक दिन में भी मतलब हो जाता, बहुत सारी चीजें हो जाती। फिर भी मैंने तेज कराने की कोशिश करी, ठीक है। और मतलब जो है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा समय लगेगा, और इसीलिए मैंने अपने जो है उस चीज को कम करके अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आए वैसा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप देखिएगा। अभी अभी कुछ चीजें तो अपने आप नजर आने लगी हैं। 37.5 आपको नजर आने लगा है, 66.66 नजर आने लगा है, 16.66 नजर आने लगा है, 28.56 नजर आने लगा है। कुछ चीजें तो आने लगी ना, दिमाग काम करने लगा है। ऐसे धीरे धीरे काम करने लगेगा, काय चिंता कर रहे हैं। अभी देखिएगा आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा सब। ये हो गया। और
देखिए मैंने डेसिमल वाले दे दिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये सारे डेसिमल का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो फट से आपका निकल जाएगा। इतना ही कर लीजिएगा, इतने के, ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इतना कर लेना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं पीडीएफ पूरा भेज दूंगा इसका। तो आज इतना ही रहने देते हैं, लेकिन हाँ 8:45 पे अगर जुड़ जाएंगे आप लोग तो उससे क्या होगा कि मतलब हमें भी समय मिल जाएगा बताने के लिए और आपको भी एक तरीके से समझने का समय मिल जाएगा। तो अच्छे से अभी अभी जो है आज मोर और लेस हो गया है, मल्टीप्लाइंग टेबल हो जाएगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे कल चलेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। मैं देखूंगा अगर डीआई, अभी मैं डीआई का तो नहीं कराऊंगा क्योंकि डीआई में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी मैं परसेंटेज का ही एक क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके नेट में ही आया होगा, मोर और लेस वाला, वो करा दूंगा ताकि आपको दिखे कि मतलब कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बाकी डीआई फिर हम कर। सर मैंने वो एनएपी 2020 का भी बना दिया फ्लैश कार्ड। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाँ तो हाँ उसका सर। आप एक, हाँ सेंड कर दीजिएगा। हाँ सर, क्योंकि ये दोनों में काम करता है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। लेकिन सर हाँ बात ये है कि मैंने हिंदी मतलब उसमें नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि सर हिंदी उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है फ्लैश कार्ड में, तो इंग्लिश में ही कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में ही आप कर दीजिए। और हाँ सर, हिंदी नहीं सपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश कोई में बात भी है नहीं। और मतलब समझने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश भी कर दिया है। वेरी गुड, ठीक है। फ्लैश कार्ड से याद आया कि जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे मूवमेंट्स थे उनके फ्लैश कार्ड अभी करते बच्चे हैं, और इधर तो हमने इसी के ऊपर फोकस कर दिया है। और हमारे मैक्स वेबर हुआ था लास्ट में, एंड भी बहुत सारे थिंकर भी बचे थे। खैर उसको आप लोग ये कर लें थोड़ा से, तो हम उधर फिर बढ़ते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। सर मैथ्स खत्म हो जाएगा ना, तो फिर हम थोड़ा रिवीजन करेंगे सारा कुछ पहले वाला, मतलब मुझे तो भूल गया है वो सारे आर्टिकल्स वगैरह, कुछ कुछ चीजें याद है, बाकी आर्टिकल्स, सब हाँ हाँ हाँ, बाकी एक वो बार कर, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो दैट इज वेरी गुड। और सर मैं रख, हाँ एक चीज ये कर सकते हैं, जैसे सारिका ने अभी रिवीजन का बोला, तो अभी अपने पास फ्राइडे सैटरडे और संडे को भी अब क्लास लिया करेंगे क्योंकि अब बहुत वो हो गया है। हाँ, मैं तो तो अभी चलिए, हाँ हाँ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कुछ कुछ मतलब रिवीजन का पार्ट ले सकते हैं अभी, क्योंकि मैथ्स तो आप समझा ही रहे हैं और ऐसा कुछ खास होमवर्क भी नहीं रहता है हम लोगों के पास। तो जो भी पुराना है तो वो हम रिवीजन कर सकते हैं, तो पहले पहले मैथ्स कर ले, या पहले वो रिवाइज करके वो करने के बाद मैथ्स अपना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सर 8:45 से ही ज्वाइन होना पड़ेगा क्योंकि फिर आपके लिए लेट हो जाता है। हाँ, लेट तो हो ही जाता है क्योंकि बताने में भी समय लगता है, और हाँ हम सर। सोच रहे, तो हो और जाए अगर टाइम से। रिवीजन वाला पार्ट अभी कर लेंगे तो फिर बाद में न्यू वाला स्टार्ट कर सकते हैं मैथ्स के साथ, अगर चीजें रिवाइज हो जाए, थोड़ी थोड़ी हो जाए। हाँ देखिए, देखो आपका ये प्रतिशत खत्म हो जाएगा तो उसके साथ साथ आपकी डीआई भी ऑलमोस्ट हो जाएगी। फिर आपका प्रतिशत के साथ साथ आपका एसआई सीआई ये वाली चीजें भी मतलब हो जाएंगी, उसको अलग से हम बता देंगे उसके क्वेश्चंस, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले, ठीक हाँ है। सर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो भी पढ़ा है वो रिवीजन हो सकता है अभी इसके साथ, फिर न्यू चीजें बाद में भी पढ़ सकते हैं। हाँ तो शुरुआत में तो मैंने कहा था, जैसे मैं क्या करता था कि आधे घंटे उसका रिवीजन कराता था, आधे घंटे ये बताता था, उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, आधे आधे घंटे का वो करके, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी चल सकते हैं। और हाँ सर, क्योंकि और हम लोगों का वो सब तो याद है हम लोगों को, तो उसमें रिवीजन में ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगेगा फ्लैश कार्ड करने में, तो हाँ यहाँ पे भी हाँ, वो टाइम तो बच जाएगा हम लोगों का। हाँ हाँ, अभी आप कर सकते हो उसको, ठीक है, बाकी आधे सारिका घंटा तो। पीडी भी, पीडी तो है ही नहीं, सारिका बता सकते हैं अगर उसको कुछ और मतलब वो सजेशन हो तो।
नहीं, मुझे भी सही लग रहा है क्योंकि वो पहले वाला सारा रिवीजन करना जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको बताऊं कि जितने भी पेपर हो रहे हैं सब में आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, जितने भी पेपर अभी लास्टली 48A पूछा गया, 48 पूछा गया था। ये जो यूपी पीसीएस के पेट का हुआ था पेपर, उसमें 48 पूछा गया था, 48 आर्टिकल। तो वो अपने शायद असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में अभी अभी जो हुआ है यूपी में, उसमें आर्टिकल 21 पूछा गया था। अच्छा, हाँ हाँ, आर्टिकल 21, हाँ। तो ठीक है, तो आप उसको कल हम जो है फंडामेंटल राइट्स पहले कर लेते हैं, लेकिन उसमें तो मैंने काफी चीजें ऐड कर दी थी, वो अभी आपने पढ़ी भी नहीं होंगी। उसमें अमेंडमेंट ऐड कर दिया सर है। डीपीएसपी कर लेते हैं अगर हाँ, पहले डीपीएसपी तो डीपीएसपी। हाँ, ठीक है, उसको तो सारिका याद कुछ बोल ही। रही थी। हाँ, हाँ सर, सही सर, मैं ये कह रही थी कि हम लोग देखिए 5 ही लोग हैं, उसमें से भी सब लोग रेगुलर नहीं है। अभी एक लोग आते हैं तो मतलब कभी भी कंप्लीट हाँ, सब लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, उसमें से एक यही लोग तो गायब भी दिक्कत है। रहता है। देखिए, सब ऐसा है लोग कि हैं। आपको बताऊं, इसीलिए तो मैं शुरुआत में कह रहा था कि क्लासेस करना क्यों जरूरी है शुरुआत में, इसीलिए तो कह रहा था लास्ट में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास एक तो कोर्स इतना ज्यादा है ना, कोर्स की कोई कमी है नहीं, मतलब हर चीज पढ़नी है। मैथ भी है, जीके भी है, और उसमें आपका ये सोशलॉजी का तो पार्ट है ही है, उसमें थिंकर की भरमार ही भरमार है। और मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और एक साथ इन सब चीजों को पढ़ पाना बड़ा ही कठिन, मतलब नामुमकिन सा लगता है। कम समय में तो नामुमकिन है, बिल्कुल। लेकिन जो है अभी भी मतलब अक्टूबर का आज 2 तारीख है, ठीक ठाक ही समय है, मतलब बहुत अच्छा तो समय अब नहीं रह गया है, क्योंकि अभी दिवाली आएगी बीच में, वो समय ले जाएगी। ये त्योहार तो एक तो बड़े क्या बताएं इनका सर जैसे तो जैस्मीन है, अब जैस्मीन बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी है। और अभी हाँ, तो वो शायद थोड़ा शिवांगी सा दीदी भी रेगुलर। अपने उनके कभी घर में फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं तो वो बिजी है। अब वो मतलब मान लीजिए शिवांगी शिवांगी दीदी जी तो का तो दिवाली के जैसे बाद कि, ही फ्री हो पाएंगी। हाँ, शिवांगी जी का तो उन्होंने पहले ही बताया है, जैसे कई बार उन्होंने बातें बातों में ये बातें करी हैं कि इस बार का जो उनका अटेम्प्ट रहेगा वो बहुत ही कैजुअल रहेगा, क्योंकि वो सर वो इतना तो मुझसे ध्यान। मना ही कर रही थी कि मैं मतलब देना ही नहीं चाह रही हूँ। अब उनका प्लान बन गया होगा बाद में। वो मुझसे यही कह रही थी कि मैं जून में ही अच्छे से फोकस कर पाऊंगी क्योंकि टाइम ही नहीं है उनके पास अभी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमेशा सर जब भी, हाँ हाँ, लेकिन सर उनका माइंड बहुत तेज है, वो बहुत जल्दी चीजों को समझती हैं। अभी मैथ्स हाँ, भी ये तो देखिए है। वो जल्दी से समझ जाती हैं। हाँ हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, मतलब वो उनकी ग्रैब पावर बहुत अच्छी है। जैसे मैंने फ्लैश कार्ड सिखाया था, सबसे पहले उन्होंने ही समझा था, और उन्होंने ही उसको फॉलो करके मतलब सारी चीजें, मतलब उससे उसका यूज कर लिया था। और बहुत अच्छा, बस थोड़ा सा चूक जाती हैं, और थोड़ा से मतलब, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि ऐसा मत सोचिए। और गालिब रसूल आपको याद है, पिछले साल की बात है, ऐसे ही गालिब रसूल डिस्कशन में आई थी, और वो कहने लगी मुझसे, ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था, और बातों बातों में उन्होंने कहा कि सर मैं जो है मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स फील्ड में है, मैं इधर आ गई, इसको पढ़ने लगी, अब बहुत ज्यादा पढ़ने लगी हूँ, बहुत इंटरेस्ट हो गया इसमें भी। लेकिन सर मैं जो है कर नहीं पाऊंगी, मुझसे हो नहीं पाएगा। उनका पता नहीं क्या किस वजह से डिमोटिवेट हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपको इंटरेस्ट हो गया है, जब आपके अंदर इतनी ललक बन गई है कि आप बुक्स भी पढ़ पा रही हो, तो फिर अब डरने की क्या बात है। नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़िए, जाने दीजिए। अभी आप पूरा फोकस्ड हो जाओ कि आपको मतलब बस पढ़ना है, और बस जो है आपको एग्जाम देना है। वो भी एग्जाम छोड़ नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने कह के एग्जाम दिलवाया है, जिसमें से एक यास्मीन आती थी, जास्मीन नहीं, यास्मीन उन्हीं की साथी थी। उनका भी मैंने कह के उनको एग्जाम दिलवाया था, और उनका पीएचडी हो गया था, ओनली पीएचडी। तो नेट नहीं हो पाया था उनका, लेकिन पीएचडी हो गया था। और मतलब ऐसे ही एक मेरे साथ की थी विनीता जी, जो मेरे साथ एमए कर रही थी, वो भी शादीशुदा थी। तो
लास्ट टाइम जब मैंने एमए का परीक्षा थी हम लोग की फाइनल, तो वो मना कर रही थी देने से कि हम मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे घर के कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगी। तो मैंने उनसे कहा नहीं, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कैसा हो क्या हो, आप दे दीजिए, परीक्षा तो दे ही दीजिए। तो मेरे कहने से उन्होंने परीक्षा दी और वो पास हो गई। और वो बहुत उसके बाद से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब थैंकफुल थी कि आपने कहा तो मैंने दे दिया, वरना सही में पता नहीं आगे क्या होता और मैं कर भी पाती कि नहीं कर पाती। तो इस समय वो भी उनका भी हालांकि उन्होंने डबल एमए कर रखा था दूसरे सब्जेक्ट से भी, तो तो ऐसा है कि आप जब ये सोचेंगे, जैसे शिवांगी जी जब आए तो मैं उनको एक बार समझाता भी हूँ। शिवांगी जी थोड़ा से कैजुअल इसलिए हो गई हैं क्योंकि उनको लगता है इस बार मुझे देना तो है नहीं, तो मैं ऐसे ही चलते तो ऐसा मत सोचे वो। और अगर दे देंगी हो सकता है इस बार उनका सब काम हो जाए, वहां पे जाकर के उनका सब लक फैक्टर काम कर जाए, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। और हमेशा ऐसा देखा गया है जब इंसान नहीं सोचता है नहीं होगा तभी हो जाता है। सर मैं इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं सर बिल्कुल, हाँ मैं, आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैं सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई में गई थी। हाँ हाँ बाकी पहले से थोड़ी बहुत जो चीजें आती थी वो बात एक अलग है, लेकिन मैंने सिर्फ 1 महीने पढ़ाई की थी और मैं सिर्फ पेपर देने गई थी। और पेपर से बाहर आके मैंने पापा से यही वर्ड बोले थे, पापा अगर पढ़ लेते तो हो जाता, लेकिन ये नहीं पता था कि रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कई बार ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि कई बार एग्जामिनेशंस में मैंने सोचा कि मतलब नहीं हो पाएगा, तो बहुत इतना अच्छा नहीं गया जितना सोचा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हो गया था। तो वही चीज है कि आप कभी भी निगेटिव मत सोचिए, एग्जाम तो एटलीस्ट दीजिए ही, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। तो आप इनको सॉल्व कर लेना। हाँ सारिका। सर मेरा क्या होगा, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं। वही तो कह रहे हैं ना, वही तो समझाया तो अभी, यही बात तो गालिब रसूल भी कह रही थी कि वो भी यही कह रही थी कि मेरा सर क्या होगा, मैंने पढ़ाई बहुत ज्यादा कर डाली है और पता नहीं मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या क्या करूंगी, मैं क्या कैसे। तो मैंने उनसे यही कहा नहीं होगा तो नहीं ही होगा ना, तो उसमें कौन से डरने की क्या बात है, आपकी पढ़ाई कहीं जाया थोड़ी ना चली जाएगी, आप और जगह ट्राई करना। ऐसे भी आप भी डरो मत, ठीक है, आपने पढ़ाई करी है, आप मेहनत कर रहे हो, हर चीज को सीख रहे हो, तो वो जाया जाने वाली नहीं है। वो यूज तो कहीं ना कहीं होगी ही डेफिनेटली। नेट क्वालिफाई होगा, जेआरएफ होगा नहीं होगा ये अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना पक्की बात है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे, अगर आप जो है तैयारी करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो डेफिनेटली आप जो है कर ले जाओगे। ठीक है, आप अभी रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अभी एग्जाम के बारे में मत सोचो, अभी आप सीखते रहो। ठीक है, सीखने की ललक बनी रही तो कर ले जाओगे। सीखने की ललक और सीखने की ललक तभी इंसान की कम हो जाती है जब वो ये सोचने लगता है कि रिजल्ट क्या आएगा इसका। मैंने ये चीज अपने अनुभव से पाई है, अपने एक्सपीरियंस से, कि जब भी मैंने ये चीज सोची है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तब मैं वो कार्य नहीं कर पाया हूँ। और जब मैंने ये सोच के नहीं कार्य किया है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ उसको कार्य को किया है, तो उसका रिजल्ट ज्यादातर पॉजिटिव ही आया है। जैसे कि कई बार फिल्मों में ऐसे कार्य करे कि मतलब जो मतलब लगा कि इस फिल्म को करें ना करें, लेकिन करे तो हो गया। अब अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे एक हैं जिन्होंने सुटेबल बॉय में मेरे मतलब मुझे कोऑर्डिनेट किया था, तो उन्होंने 2 वेब सीरीज में मुझे कास्ट करने की बात कही है। एक रक्तांचल कोई वेब सीरीज आती है शायद एमएक्स प्लेयर पे, और एक शायद ठुकरा के मेरा प्यार कुछ आता है, मुझे तो पता नहीं, वो बता रहे थे। तो बताने लगे कि आपको हम लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा अभी तो मैं छोड़ चुका हूँ लाइन, और इस तरफ फिर जाने का वो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, 1-2 दिन का समय निकाल सके तो कुछ काम था आपसे, हम करवा सकते हैं आपसे। मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है। तो ऐसा है कि काम कब किस रूप में किस लेवल पे कैसे आ जाए कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन सर करना आपने चाहिए। सर ज्वाइन क्यों नहीं की, मतलब आप ज्वाइन कर सकते थे। हाँ। बात आज ये है कि मतलब ठुकरा के मेरा प्यार, मतलब मैंने देखी नहीं है बट आ रही है, ये सुना है।
हाँ कोई है शायद, हाँ सर। मतलब सीरियल है शायद, तो हाँ मैंने वो जैसे अगर रील्स वगैरह देखो ना कभी तो उसमें मतलब मैंने कुछ कुछ देखा है उसका कि ठुकरा के मेरे प्यार करके कोई है सीरियल। अच्छा अच्छा। तो वो बता रहे थे मुझसे और कह रहे थे कि आप काम कर लो इसमें। मैंने उनको पहले मतलब अभी हाँ नहीं करी है, लेकिन ना भी नहीं किया है। मैंने उनसे कहा था कि मैं बताऊंगा अच्छा आपको, और देखता हूँ। मतलब एक्चुअली बात इसमें ये रहती है, मतलब इस काम में कि थोड़ा शूटिंग का रहता है, और शूटिंग का पूरा पूरा दिन जाता है उसमें, एक दो दिन जाएंगे। खैर देखूंगा, अगर उनसे बात हो जाती है, ज्यादा दिन का काम नहीं रहता है तो कर लूंगा। बता रहे थे डायलॉग्स भी हैं उसमें, तो अगर रहेगा तो देखूंगा, अगर ठीक ठाक लगेगा तो कर लूंगा। पर बाकी सर देखा ऑफर जाएगा। अच्छा है मतलब फिर हाँ। से आपको आपका पुराना टाइम याद आ जाएगा। नहीं, वही तो मैं याद नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा क्योंकि तो फिर मत कीजिए आपको याद नहीं करना तो। हाँ, क्योंकि ऐसी बात है ना कि जो है मतलब पढ़ाई की तरफ आना और फिर उधर जाना, और फिर से वही सब मतलब करना। खैर देखेंगे। बात ये है कि पुराना समय ये बड़ी ही अट्रैक्टिव फील्ड है, और एक इंटरेस्ट बेस्ड भी है मेरा। तो मुझे काफी इंटरेस्ट, मतलब बहुत इंटरेस्ट है फिल्मों में काम करने का, फिल्में देखने का, फिल्मों से ज्ञान मतलब लेने का। और अब जब से काम किया, फिल्मों के बारे में पढ़ा समझा, तब से तो खैर फिल्मों को एक अलग नजरिए से देखने का मेरा वो नजरिया ही चेंज हो गया है। तो बहुत ही अलग वे से। तो सोशियोलॉजी ने भी उसमें काफी मदद करी। जो भी सोशियोलॉजी स्टूडेंट होता है वो फिल्मों को दूसरी तरीके से देख सकता है, क्योंकि उसको समाज उसमें दिख जाता है। इसलिए अब मैं फिल्मों में वो चीजें देख सकता हूँ जो हम अपने कंसेप्ट्स में पढ़ते भी हैं, तो उनको हम फिल्मों में देख भी सकते हैं। तो वो चीजें हमको दिखती हैं। खैर देखते हैं क्या होता है, वो तो हम बात करेंगे कास्टिंग कैरेक्टर जैसा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, और 8:45 पे कनेक्ट होइएगा, तो हम लोग इस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, थोड़ा से आगे भी बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ जो कल डीपीएसपी का आप लोग एक बार फ्लैश कार्ड लगा के आइएगा, तो कल हम लोग डीपीएसपी को देख लेंगे। थैंक यू।